नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी साउथ अमेरिका के ब्राजीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड की। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड के, और उसमें कुछ रिवर्स थे, कुछ प्लेट्यूज थे, उनकी बात की थी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी जो लोकेशंस होंगी वो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उसमें जो पहली लोकेशन है वो क्या है, लिख लीजिए। पहली लोकेशन है सेल्वास। सेल्वास, देखिए सेल्वास जो है ये विषुवत रेखीय वन को कहते हैं। ठीक है, सेल्वास जो कहते हैं विषुवत रेखीय वन को सेल्वास कहते हैं। इसके आगे जो हमारी लोकेशन है वो लिखिए, क्या है, अमेजन। ये रिवर है साउथ अमेरिका की। नेग्रो, ये भी रिवर है। और फिर मैडीरा, ये भी रिवर ही है। ओके, इसके बाद में लिखिए मैनोस। मैनोस जो है वो आपका एक पोर्ट है, बंदरगाह है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेलम, ये भी एक बंदरगाह ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई है, एक ये पोर्ट मिल गया है, ये भी पोर्ट है, और ये तीनों क्या हैं, रिवर्स हैं। क्लियर है। देखिए अमेजन जो है ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अफवाह की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अफवाह की दृष्टि से अगर देखें तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और अगर लंबाई में देखें तो लंबाई में यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, क्या कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी नदी। तो आप लोग बताइए पहली नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दूसरी नदी तो ये हो गई, और पहली नदी कौन सी है जो सबसे लंबी है विश्व की। ओके, और अफवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफवाह की दृष्टि से जो अमेजन रिवर है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्लियर है। और अगर मैडीरा की बात करें, मैडीरा रिवर की, तो यह अमेजन रिवर की जो सहायक नदी है उसमें उनमें सबसे बड़ी है। ठीक है, ये अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्या है, मैडीरा रिवर जो है ये अमेजन रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है, सबसे बड़ी सहायक नदी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अमेजन रिवर जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जो है अगर इसकी बात करें इसके उद्गम की, ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है पेरू के एंडीज पर्वत से। ठीक है, पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है, और अगर गिरती कहाँ पे है तो गिरती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ गिरती है, गिरती है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और गिरती कहाँ पे और निकलती कहाँ से है, निकलती है पेरू के एंडीज पर्वत से। कहाँ से, पेरू के एंडीज माउंटेन से या एंडीज पर्वत से। क्लियर है यहां तक, लिख लीजिए। पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से, पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली अमेजन नदी, निकलने वाली अमेजन नदी ब्राजील से होते हुए, ब्राजील से होते हुए उत्तरी अटलांटिक ओशियन में गिरती है, या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर अफवाह की दृष्टि से देखें तो कौन सी, अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो लिख लीजिए, जो अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आगे लिखिए, मैडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन के विषुवत रेखीय वन को
अमेजन नदी बेसिन के विषुवत रेखीय वन को सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वास। ये देखिए लिखा हुआ है, वो सेल्वास कहते हैं, जिसकी सघनता अधिक होने के कारण गम्यता अत्यंत कम है। गम्यता अत्यंत कम है, जो दक्षिण अमेरिका के आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। जो दक्षिण अमेरिका के आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए अमेजन नदी बेसिन में पहली बार रबर के वृक्ष को देखा गया। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन में पहली बार रबर के वृक्ष को देखा गया। किसके वृक्ष को? रबर के वृक्ष को पहली बार देखा गया था। कहां पे? अमेजन नदी बेसिन में। क्लियर है? आगे लिखिए, लेकिन अब यह क्षेत्र विश्व स्तर पर रबर की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह क्षेत्र विश्व स्तर पर रबर की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ नेग्रो और अमेजन के समीप अवस्थित मैनोस रबर के संग्रहण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर नेग्रो और अमेजन के समीप अवस्थित मैनोस रबर के संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जबकि टोकान्टिन्स देखिए टोकान्टिन्स नदी के मुहाने के समीप अवस्थित बेलम रबर के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। जबकि टोकान्टिन नदी के समीप अवस्थित बेलम, ये देखिए बेलम लिखा हुआ है, बेलम रबर के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ओके, अब इनको क्या करते हैं, मैप में मार्क कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए इनको मार्क कर लीजिए, आ जाइए पॉलिटिकल मैप पे। यहाँ पे देखिए कौन सी रिवर थी सबसे पहले? अमेजन। देखिए अमेजन कहाँ पे है, ये देखिए मिल गई अमेजन। दूसरी थी नेग्रो, और उसके बाद में मैडेरा। मिल गई तीनों मिल गई। अब इसके बाद क्या था हमारा? यहाँ देखिए अमेजन यहाँ पे भी है। ठीक है, और उसके बाद क्या था? पोर्ट आपको बताए गए थे, क्या था? मैनोस, और दूसरा क्या था? बेलम। ये देखिए बेलम पोर्ट, ये यहाँ पे है, मैनोस पोर्ट यहाँ पे है। मिल गया आप लोगों को? क्लियर है? सेल्वास जो है, सेल्वास नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्वास जो है ये विषुवत रेखीय वन को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फिर देखिए, आगे लिख लीजिए, और भी लोकेशंस हैं उनको देखिए। मैकडानला आपको कल भी लिखवाया गया था, याद है आप लोगों को? लिखिए मैकडानला, ये क्या है? ये रिवर है, ऑरिनेको और अमेजन, ये तीनों क्या हैं? ये आपके रिवर्स हैं। ओके, इसके बाद लिखिए केप डे साउ रॉकी, केप डे साउ रॉकी, रॉकियो। ओके,
लॉक्यू, फिर इसके बाद में रेसिफी, फिर सैल्वाडोर, सैल्वाडोर, और नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए, ये जो है ये ब्राजीलियन जलधारा है, ठीक है। ये क्या है? ब्राजीलियन जलधारा है। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं? पोर्ट हैं। क्लियर है? देखिए, रेसिफी जो है ये चीनी के निर्यात की दृष्टि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। किसके दृष्टि से? चीनी के निर्यात की दृष्टि से, ओके। और ये जो सैल्वाडोर है, ये सैल्वाडोर ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी है, ठीक है। ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी क्या है? सैल्वाडोर। सैल्वाडोर क्या है? प्राचीनतम राजधानी है। कहाँ की? ब्राजील की। और इतनी टाइम कौन सी है राजधानी? तो इतनी टाइम है रियो डी जेनेरियो, वर्तमान राजधानी जो है ब्राजील की, ये क्या है? बताइए, रियो डी जेनेरियो। तो आइए मैप पे इनको मार्क कर लेते हैं, फिर इसके आगे करते हैं काम। तो देखिए, अगली लोकेशन हमारी क्या थी? मैगडाना रिवर, देखिए कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे, इसके ऊपर आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ देखिए मैगडाना मिल गया। इसके बाद में क्या है? ओरिनेको, ओरिनेको ये देखिए यहाँ पे है, और अमेजन आपका ये यहाँ पे है। मिल गया सारे लोकेशन। फिर आप देखिए, अब क्या है? अब हमारे पोर्ट हैं, ठीक है, रिवर्स हो गई। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो क्या है? पोर्ट हैं। तो उनको भी देखिए, कौन कौन से पोर्ट हैं? रसफी है, और सैल्वाडोर है, और रियो डी जेनेरियो है। देखिए, रसफी हो गया, सैल्वाडोर हो गया, और रियो डी जेनेरियो हो गया। अब एक हमारा बचा था ब्राजीलियन जलधारा, जिसको क्या कहा गया? क्या नाम था उसका? केप डी साओ रॉक्यू, केप डी साओ रॉक्यू। ये भी देखिए, कहाँ पे है ये? आप आ जाइए फिजिकल पे, ठीक है, फिजिकल पे आ जाइए। और ये देखिए, आपको मिल गया यहाँ पे केप डी साओ रॉक्यू। क्लियर है? लिख लीजिए, लिखिए केप डी साओ रॉक्यू, केप डी साओ रॉक्यू के समीप अवस्थित, के समीप अवस्थित रेसिफी, के समीप अवस्थित रेसिफी विश्व स्तर पर चीनी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। विश्व स्तर पर चीनी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे चीनी के निर्यात का भी बंदरगाह कहते हैं। इसे चीनी के निर्यात का भी बंदरगाह कहते हैं। आगे लिखिए, सैल्वाडोर, सैल्वाडोर ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी है। सैल्वाडोर ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी है। सैल्वाडोर के बाद, सैल्वाडोर के बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी बनाई गई। सैल्वाडोर के बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी बनाई गई, जो साओ फ्रांसिस्को, जो साओ फ्रांसिस्को नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। जो साओ फ्रांसिस्को, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है साओ फ्रांसिस्को, जो साओ फ्रांसिस्को नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। यह ब्राजील में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है।
यह किसकी बात कर रहे हैं? रियो डी जनेरियो की। तो क्या है? यह ब्राजील का या ब्राजील में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ओके, क्लियर है? आगे लिखिए। अगले लोकेशंस जो हैं हमारे, इनके बारे में बात हो गई, समझ में आ गया, क्लियर है ना? आगे देखिए। तो अगले लोकेशंस जो हैं हमारे वो लिख लीजिए। लिखिए, रियो डी ला प्लेटा। रियो डी ला प्लेटा, इसको ला प्लेटा भी बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ला प्लेटा भी बोलते हैं और रिवर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है? रिवर प्लेट, ठीक। आगे लिखिए, पराना, उरुग्वे, पराना, उरुग्वे, पराग्वे और एसुंसियोन। एसुंसियोन, क्लियर है? देखिए, जो रियो डी प्लेटा है, ठीक है, इसको ला प्लेटा और रिवर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है? इस ये जो है रियो डी प्लेटा, ये नदी के समान ज्वारनदमुखी क्षेत्र है, ठीक है? ये नदी के समान क्या है? ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। नदी के समान ज्वारनदमुखी है। ज्वारनदमुखी क्षेत्र, क्लियर है? क्या है? ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। और पराना जो है ये आपको बताया भी गया था कि साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है? कल भी आपको बताया गया था कि पराना जो है वो साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए, उरुग्वे और उरुग्वे और पराना रिवर जो है ये कहाँ पे है? ये आपको कल कराया गया था, जो ब्राजीलियन हाईलैंड है उनमें कुछ रिवर्स बताए गए थे, तो उन्हीं में है ये, ठीक है? उनमें था कि नहीं था? तो ये कहाँ पे है? ये अवस्थित है ब्राजीलियन हाईलैंड पे। और अगर रियो डी प्लेटा की बात करें तो ये कहाँ पे है? उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में, ठीक है? उरुग्वे कहाँ पे है? उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य, क्लियर है? और एसोसियोन जो है ये पराग्वे की राजधानी है, ठीक है? पराग्वे की क्या है? राजधानी है। यहाँ तक क्लियर है? अब इनको कर लीजिए मैप में मार्क, ठीक है? ये तीनों जो हैं ये तीनों क्या हैं? रिवर्स हैं, ठीक है? उरुग्वे और पराग्वे एक कंट्री भी है, इन्हीं के नाम से रिवर्स भी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है? रिवर्स हैं, ठीक है? अभी हम लोग किस बात कर रहे हैं? कंट्री की नहीं बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, अब इनको मार्क कर लीजिए। तो क्या है? रियो डी प्लेटा, देखते हैं इसको कहाँ पे है ये। आ जाते हैं थोड़ा नीचे इसी मैप में, और यहाँ देखिए मोंटेवीडियो के नीचे आपको रियो डी प्लेटा मिल गया है। ये देखिए, मिला आपको रियो डी प्लेटा। इसके बाद में क्या था? पराना और ये उरुग्वे और पराग्वे तो आप लोग को हमने मार्क ही करा दिया था, तो आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता है तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पे पराना है, ये पराग्वे हो गया और ये उरुग्वे हो गया। क्लियर है? और फिर क्या था हमारा? पराग्वे की कैपिटल क्या है? ओसेंसियोन, वो भी देख लेते हैं। तो आ जाते हैं हम पराग्वे पे, और यहाँ देखिए आप लोग को मिल गया।
लिखा हुआ है ये ऑसेशियन। लिख लीजिए अब आप लोग। रियो डी प्लेटा, क्या लिखेंगे? रियो डी प्लेटा उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में अवस्थित नदी के समान। रियो डी प्लेटा उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में अवस्थित नदी के समान ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। ठीक है, ज्वारनदमुखी क्षेत्र क्या होते हैं? जहां से नदियों का क्या होता है? निकास होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ज्वारनदमुखी क्षेत्र। क्लियर है? तो उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में अवस्थित नदी के समान एक ज्वारनदमुखी क्षेत्र है, जहां उरुग्वे, पराना और पराग नदी का जल का निकास होता है। जहां पराना, उरुग्वे और पराग्वे नदी के जल का निकास होता है। उरुग्वे और पराना नदी, उरुग्वे और पराना नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। उरुग्वे और पराना नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। पराना साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पराना साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पराग्वे इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पराग्वे क्या है? इसकी एक सहायक नदी है। तो पराग्वे इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पराग्वे की राजधानी ओसुंसियोन, पराग्वे की राजधानी ओसुंसियोन पराग्वे नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसकी राजधानी पराग्वे जो है, पराग्वे की राजधानी कहाँ पे अवस्थित है? पराग्वे नदी के तट पर, जिसका नाम है ओसुंसियोन। क्लियर है? आगे लिखिए, इतना लिख लिया। पराग्वे की राजधानी ओसुंसियोन पराग्वे नदी के तट पर अवस्थित है। हो गया? आगे लिखिए, उरुग्वे, पराना और पराग्वे नदी के द्वारा, उरुग्वे, पराना और पराग्वे नदी के द्वारा रियो डी प्लेटा, रियो डी ला प्लेटा, ठीक है, रियो डी ला प्लेटा तंत्र का संबंध पंपास क्षेत्र से है। किससे है? पंपास क्षेत्र से। ठीक है, ये भी एक घास का मैदान ही है। ठीक है, आगे लिखिए। इतना क्लियर है? आगे लिखिए लोकेशंस कुछ लिख लीजिए। बाहिया ब्लैंका बे, बाहिया ब्लैंका बे। दूसरा है गल्फ ऑफ सैन मैटियास, गल्फ ऑफ सैन मैटियास क्या है? गल्फ ऑफ सैन मैटियास। अगला है गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। नेक्स्ट है वेल्डस पेनिनसुला। नेक्स्ट क्या है? वेल्डस पेनिनसुला। देखिए ये सारे नाम जो हैं, ये सारे पोर्टुगीज नेम हैं। ठीक है, इसलिए इनमें प्रॉब्लम थोड़ी हो रही होगी आप लोग को भी बोलने में। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप इन लोग को बोलते रहेंगे नामों को, वैसे वैसे आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये नाम जो है ये मुंह पे रटे होंगे। ठीक है, वेल्डास पेनिनसुला। इसके बाद में क्या है? कोलोराडो और नेग्रो। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिवर्स हैं। क्लियर है? और वेल्डस पेनिनसुला जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। ओके, वेल्डस पेनिनसुला क्या है? साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान। तो अगर बात करें कि साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो क्या आप बताएंगे कि वेल्डस पेनिनसुला जो है
यह साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, लिख के लीजिए, पहले मार्क करा दें फिर इसके बाद में लिखिए। देखिए आ गया है मैप पे और लोकेशंस जो हैं आपके सामने हैं, इनको क्या करना है, मार्क करना है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, बाहिया ब्लैंका बे। ये आते हैं थोड़ा नीचे, कहाँ पे, थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ देखिए क्या था, बाहिया ब्लैंका बे। तो यहाँ देखिए मिल गया आप लोगों को बाहिया ब्लैंका बे। दूसरा का क्या था, गल्फ ऑफ सैन मैटियस, ये आपको मिल गया। फिर नेक्स्ट था गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, ये भी मिल गया। और इसके बाद में क्या था हमारा, वेल्डस पेनिनसुला। तो देखिए वेल्डस पेनिनसुला कहाँ पे है, देखिए इसमें नहीं है, देखिए आपका यहीं पे होगा, ओके, इस जगह पे होगा, ठीक है। सही है, पॉलिटिकल है, फिजिकल पे हम लोग आते हैं वहां पे मिलेगा, ठीक है, फिजिकल पे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए देखिए क्या था, बाहिया ब्लैंका बे था, तो बाहिया ब्लैंका बे मिल गया। फिर इसके बाद में सैन मैटियास मिल गया और सैन जॉर्ज मिल गया। और यहाँ पे ये देखिए वेल्डस पेनिनसुला लिखा हुआ है, ये भी मिल गया, ठीक है। और कोलोराडो और नेग्रो तो आप लोग को बता ही दिया था कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे कोलोराडो और नेग्रो मिल गया। क्लियर है? आगे अब लिख लीजिए इसको, लिखिए कोलोराडो और नेग्रो, कोलोराडो और नेग्रो अर्जेंटीना की नदियां हैं। कोलोराडो और नेग्रो अर्जेंटीना की नदियां हैं जो एंडीज पर्वत क्षेत्र से निकलती हैं, जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। कोलोराडो नदी का निकास, कोलोराडो नदी का निकास बाहिया ब्लैंका की खाड़ी में होता है। कोलोराडो नदी का निकास बाहिया ब्लैंका की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है, बाहिया ब्लैंका बे में, किसका, कोलोराडो का, ओके। क्लियर है? आगे लिखिए, वहीं नेग्रो नदी, वहीं नेग्रो नदी, ये देखिए नेग्रो नदी सैन मैटियास की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, सैन मैटियास में। वहीं नेग्रो नदी सैन मैटियास की खाड़ी में गिरती है। इस खाड़ी के समीप, इस खाड़ी के समीप वेल्डास प्रायद्वीप या वेल्डस पेनिनसुला साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। साउथ अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। तो देखिए साउथ अमेरिका जो था हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कुछ छूटा हो, ठीक है, जो हमारे तरफ से रह गया हो और आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये छूटा हुआ, तो आप लोग उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए क्लास ले ली जाएगी, ठीक है, कमेंट करके आप उनको बता दीजिए, उसके लिए वो क्लास करा दी जाएगी अगर लग रहा है कि आप लोगों को कुछ छूट गया है, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से जो था वो कंप्लीट करा दिया गया है। और अब हम लोग आगे करेंगे अफ्रीका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अफ्रीका करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट होगा, ओके। तो देखिए अफ्रीका बहुत बड़ा है, तो एक कंट्री को लेकर के चलेंगे, एक कंट्री लेंगे, एक कंट्री को खत्म कर देंगे, एक कंट्री लेंगे, एक कंट्री को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि साउथ अमेरिका में कई सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज की अगर हम लिस्ट बनवाने लगेंगे इस तरह से तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक कंट्री को लेंगे और जहां तक हमको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसकी बात करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका के साथ में, ओके।